आज है 10 नवंबर, दिन रविवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षकों को शर्त के साथ मिलेगी सैलरी। 7 दिनों में डेटा अपलोड करना अनिवार्य। बिना सत्यापन के रोक दी जाएगी सैलरी। सीआरडी पुस्तक मेला 2024 का आयोजन गांधी मैदान में 6 से 17 दिसंबर तक होगा आयोजित। शारदा सिन्हा और उषा किरण खान को समर्पित मेला। बिहार में पर्यटन का ग्राफ बढ़ा, 4.22 करोड़ पर्यटक पहुंचे बिहार। विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि। बिहार में जमीन सर्वे ऑनलाइन सेवा ठप, 25 अक्टूबर से बंद है सेवाएं। प्रयास जारी, मंत्री दिलीप ने समाधान के दिए निर्देश। पीएम इंटर्नशिप योजना की आखिरी तारीख आज। pminternsip.mca.gov.in पर करे आवेदन। चयनित युवाओं को भेजे जाएंगे ऑफर लेटर। क्या होता है बीएच नंबर प्लेट? बीएच नंबर प्लेट के फायदे क्या हैं? जानिए इसे कौन हासिल कर सकता है। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मैच आज। दूसरे टी20 में भारतीय टीम की नजरें सीरीज पर। टीवी चैनल स्पोर्ट्स 18 पर फ्री में देख सकेंगे मैच। इसलिए सहायक प्रोग्रामर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये भर्ती कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में रिक्त पदों को भरने के लिए की जाएंगी। कुल 27 पदों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं, जिसमें 8 पद अनारक्षित हैं। इन रिक्तियों में 4 पद EWS, 9 OBC, 4 SC और 2 ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं। उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, कॉलेज और संस्थान से मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस या मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों की आयु सीमा सामान्य या EWS के लिए 30 वर्ष, OBC के लिए 33 वर्ष और SC ST के लिए 35 वर्ष है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 28 नवंबर 2024 तक यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब सभी विश्वविद्यालयों को अपने कर्मचारियों का डेटा पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर 7 दिनों के भीतर अपलोड करना होगा, अन्यथा अक्टूबर-नवंबर का वेतन भुगतान रोका जा सकता है। इसके अलावा जिन शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन सत्यापन नहीं हुआ है, उनका सत्यापन भी अनिवार्य किया जाएगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगले सप्ताह तक विश्वविद्यालयों को आवंटित राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराना होगा। जनवरी से ऑनलाइन बजट अपलोड की व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसके लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय को नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। बिहारी बर्थडे में आज हम बात करेंगे सच्चिदानंद सिन्हा की। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनका जन्म 10 नवंबर 1871 को बिहार के बक्सर जिले के मुरार गांव में हुआ था, वे भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने 1910 में केंद्र विधान परिषद में राजनीति में कदम रखा और 1921 में बिहार के अर्थ सचिव और कानून मंत्री के रूप में राज्य की तरक्की के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। पटना विश्वविद्यालय में उप कुलपति भी रह चुके हैं और उन्होंने शिक्षा में नवाचार भी किए। उनकी दूरदर्शिता के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें प्रीवी काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया। डॉक्टर सिन्हा ने इंडियन पीपल्स और हिंदुस्तान रिव्यू जैसे पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। उनके योगदान को सम्मानित करते हुए पटना में उनके नाम पर सिन्हा पुस्तकालय स्थापित किया गया था। इस साल सीआरडी द्वारा आयोजित होने वाला भव्य पुस्तक मेला 6 दिसंबर से 17 दिसंबर 2024 तक गांधी मैदान में आयोजित होगा। मेला की थीम पेड़, पानी, जिंदगी, पर्यावरण बदलो अभी रखी गई है, जिसके माध्यम से आयोजक पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास करेंगे। इस बार मेला 2 प्रतिष्ठित हस्तियों, प्रसिद्ध गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा और चर्चित लेखिका उषा किरण खान को समर्पित किया गया है। मेले में इस बार विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें सिनेमा, उनेमा, कला, दीर्घा, जन संवाद, नुक्कड़ नाटक, कविता पाठ और किस्सा गोई जैसे आकर्षक आयोजनों का समावेश होगा। पश्चिम चंपारण के श्रम संसाधन विभाग और जिला नियोजनालय के सहयोग से आगामी 15 नवंबर को बेतिया के ITI परिसर में 1 दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में IT, स्वास्थ्य, खुदरा विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की विभिन्न कंपनियां युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करेंगी। 10वीं, 12वीं ITI या स्नातक और उससे ऊपर की योग्यता रखने वाले युवाओं के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। मेले में भाग लेने के लिए पूर्व पंजीकरण अनिवार्य है, जो नियोजनालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। पंजीकरण के बाद ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत 183 सतही सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो अगले साल मार्च तक पूरी होंगी। इन योजनाओं का क्रियान्वयन 2 चरणों में होगा, जिसमें पहले चरण में 4 जिलों और दूसरे चरण में 15 जिलों को शामिल किया जाएगा। इन योजनाओं के तहत आहार,
पर इन तालाब और पोखरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा ताकि किसानों की सिंचाई के लिए बाहरी जल स्रोतों पर निर्भरता कम की जा सके। इस परियोजना के लिए 213 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें 67 करोड़ रुपए तत्काल जारी किए गए। नाबार्ड बिहार इस योजना में सहयोग करेगा और कार्यपालक अभियंताओं को स्थलीय जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। बिहार में पर्यटन का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 2024 के अगस्त तक राज्य के विभिन्न पर्यटन केंद्रों पर कुल 4.22 करोड़ पर्यटक पहुंचे, जिनमें से 2.92 लाख विदेशी पर्यटक थे। पटना, राजगीर, गया, बोधगया, नालंदा और वैशाली जैसे ऐतिहासिक स्थल अब देश विदेश के पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण केंद्र बन चुके हैं। खासतौर पर राजगीर में जंगल सफारी और ग्लास ब्रिज जैसे एडवेंचर ने पर्यटकों को आकर्षित किया है। इस वर्ष पटना में 45 लाख से अधिक देशी पर्यटक आए। राजगीर में 14.97 लाख और बोधगया में 13.62 लाख पर्यटक पहुंचे। बिहार के सभी 101 अनुमंडलों पर बुनियाद केंद्र का संचालन हो रहा है, जहां दूर दराज या सुदूर या ग्रामीण क्षेत्र में शिविर लगाकर वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवाओं को सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से सभी जिला स्तरीय बुनियाद केंद्र पर बुनियाद संजीवनी सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। बुनियाद संजीवनी सेवा एक मोबाइल थेरेपी वैन है, जहां जरूरतमंदों को फिजियोथेरेपी सेवाएं, वाक और श्रवण संबंधी सेवाएं, नेत्र संबंधी सेवा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सेवा, दिव्यांगता संबंधी सेवा, परामर्श सेवा, दूरस्थ सेवा, विशेष वृद्धजन सेवा और आश्रय सेवा आदि उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। किसी तरह की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6262 पर संपर्क कर सकते हैं। आज 10 नवंबर को अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु और शिव को आंवले के पेड़ के नीचे भोजन कराया था, जिसके बाद से ये परंपरा चली आ रही है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा भी महत्वपूर्ण है। अक्षय नवमी पर विशेष रूप से दान, पुण्य कार्य, स्नान, पूजन और अन्न दान का महत्व बढ़ जाता है, जो जीवन में अक्षय फल की प्राप्ति का कारण बनता है। आंवले का सेवन शरीर को स्वस्थ रखने और आयु में वृद्धि करने में भी सहायक होता है। BH नंबर सरकारी कर्मचारी, डिफेंस कर्मचारी, बैंक कर्मचारी और निजी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। तो वहीं 4 से ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में जिस प्राइवेट फर्म का ऑफिस हो, उसके कर्मचारी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। BH नंबर प्लेट का प्रमुख फायदा ये है कि ये एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वाहन पूरे देश में बिना किसी अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन के चल सकता है। इस नंबर प्लेट को हासिल करने के लिए कर्मचारियों को मोर्थ यानी MORTH के वाहन पोर्टल पर जाकर फॉर्म 20 भरना होता है। वहीं प्राइवेट फॉर्म के कर्मचारियों को फॉर्म 16 भरना होगा। इसके बाद पात्रता की जांच के बाद शुल्क का भुगतान करके वाहन के लिए BH नंबर प्लेट प्राप्त की जा सकती है। हालांकि ट्रांसपोर्टकारियों को ये नंबर प्लेट नहीं मिल सकती और हर कोई इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता है। बिहार के 5 लाख शिक्षकों को अटेंडेंस पंच में राहत मिली है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि लेट पंच को अब ई-शिक्षा कोर्स पर अपडेट किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने बताया कि शिक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं है, वे सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार काम कर सकते हैं। नए नियम के तहत अगर शिक्षक 4 दिन तक स्कूल लेट पहुंचते हैं तो एक कैजुअल लीव गंवानी पड़ेगी, लेकिन 10 मिनट की रियायत दी जा सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए कंप्यूटर शिक्षा शुरू करने का निर्णय लिया है, जो अगले सत्र में लागू होगा। ये पाठ्यक्रम भविष्य में प्राथमिक कक्षाओं में भी विस्तारित किया जाएगा। स्कूलों में अब संगीत कक्षाओं की टाइमिंग हेडमास्टर के हाथों में होगी। बिहार के पूर्व IAS अधिकारी शिशिर सिन्हा को बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। 1982 बैच के IAS अधिकारी शिशिर सिन्हा को यह जिम्मेदारी खेल विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के बाद सौंपी गई है। शिशिर सिन्हा, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने बिहार के विकास आयुक्त के रूप में भी अहम भूमिका निभाई थी। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन के रूप में भी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। इन दिनों छोटी सी लापरवाही के कारण भी कई बड़ी सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इसलिए सड़क पर चलने के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए गाड़ी दाएं और बाएं मोड़ते समय, गाड़ी रोकते समय और गाड़ी धीमी करते समय संकेत जरूर दें। रेल फाटक या लाइन पार करते समय रेलवे लाइन के दोनों तरफ देखकर ध्यान से पार करें। गाड़ी की समय समय पर सर्विसिंग करवाते रहें। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक उपचार दें और उसे तुरंत किसी नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाएं। नए कानून के मुताबिक घायल का इलाज सबसे पहले करें। इसमें पुलिस की प्रतिक्रिया
प्रतीक्षा करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। किसी तरह की परेशानी पर हेल्पलाइन नंबर 061222942005 और टोल फ्री नंबर 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा प्लान तलाश रहे हैं जो सस्ता हो और उसमें बेनिफिट भी अच्छे मिलते हो, तो रिलायंस जियो के 198 रुपए का प्रीपेड प्लान आपके लिए बेहतर है। इसमें 14 दिनों की वैलिडिटी के साथ 28 GB डेटा और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा मिलती है। इस प्लान में रोजाना 2 GB डेटा मिलता है और डेली डेटा खत्म होने के बाद उपयोगकर्ताओं को अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा, लेकिन ये केवल 5G सक्रिय इलाकों में ही उपलब्ध होगा। साथ ही प्लान में रोजाना 100 SMS की सुविधा भी दी जाती है।